नमस्कार, एशियन सुजला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति यानी उत्तरायण की हार्दिक शुभकामनाएं। देश का सबसे बड़ा पर्व है जो अलग अलग रूप में मनाया जाता है। कहीं लोहड़ी के रूप में पंजाब में मनाया जाता है, तो हमारे क्षेत्र में मकर संक्रांति के रूप में और गुजरात में इसको उत्तरायण कहते हैं और बहुत ही खूबसूरत त्यौहार है। ख़ासतौर से राजस्थान में जोरदार पतंगबाजी के कारण ये त्यौहार बहुत ही सुंदर बन जाता है। हालांकि चाइनीज़ मांझे के प्रयोग के कारण इस पर भी अनेक बार प्रतिबंध की बात होती है, लेकिन कोरोना काल में पहला त्यौहार है जो आनंद से मनाया जा रहा है। वरना प्रत्येक त्यौहार में कुछ न कुछ प्रतिबंध था। इसमें प्रतिबंध केवल इतना है कि हम चाइनीज़ मांझे का प्रयोग नहीं करें ताकि पक्षियों को, आम लोगों को इससे नुकसान नहीं हो। और आज सुजानगढ़ का दृश्य आपको दिखा रहे हैं। सुबह के 9 बजे जोरदार पतंगबाजी सुजानगढ़ के आसमान पर हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे आसमान ने सतरंगी चादर ओढ़ ली है। घरों में तरह तरह के नेकचार हो रहे हैं जो परिवार में स्नेह बढ़ाते हैं, प्रेम बढ़ाते हैं। वहीं दान पुण्य का कार्य भी पूरे क्षेत्र में हो रहा है। आइए सुबह की पतंगबाजी का नज़ारा आपको सुजानगढ़ से दिखाते हैं। छत पर आप देख रहे हैं बच्चे और युवा पतंगबाजी करते नज़र आ रहे हैं। मकर संक्रांति का त्यौहार है आज, जो कि दान पुण्य और पतंगबाजी के लिए जाना जाता है। प्रत्येक छत पर आप देख रहे हैं युवाओं की भीड़ और जगह जगह डीजे लगाए हुए हैं और डीजे की धुनों पर, संगीत पर लोग पतंगबाजी का मजा ले रहे हैं। छोटे बच्चों में पतंगबाजी को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह 7 बजे जब पूरी लाइट नहीं हुई थी उस समय बच्चे छतों पे चढ़ गए थे पतंगबाजी के लिए, और अब तो पूरा आसमान पतंगों से हट गए हैं। छतें पतंगबाजों से हटी हुई है तो आसमान पतंगों से हटा हुआ है। सुंदर नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। हर छत पर आप देख सकते हैं पतंगबाजी हो रही है। सुंदर सुंदर पतंगें आसमान में उड़ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे आसमान को पतंगों से सजाया गया है। और तभी तो कहते हैं पतंगबाजी से भी देवता प्रसन्न होते हैं, क्योंकि पूरा आसमान सतरंगी पतंगों से सजा हुआ नज़र आता है। कुछ पतंगें पेड़ों में अटक जाती है, कुछ पतंगें मोबाइल टावर में भी, दूरसंचार के इस युग में मोबाइल टावर भी बहुत बड़ी बाधा होते हैं पतंगबाजों के लिए। और सुजानगढ़ में लगभग 35-40 मोबाइल टावर हैं और ये देखिए 3 एक ही जगह पर हैं ये, और ये पतंगबाजों के लिए सरदर्द बनते हैं। जोरदार पतंगबाजी। ये दृश्य आप नया बाज़ार, हरिजन बस्ती, हेगर बस्ती क्षेत्र का देख रहे हैं। सुबह के 9 बजे हैं इस समय। छतों पर पतंगबाज तो आसमान में पतंगें नज़र आ रही है। देखिए जोरदार पतंगबाजी के नज़ारे सुबह के आपको दिखा रहे हैं। और जो पतंग लूटते हैं वो कभी उड़ाते नहीं हैं। ये बच्चे आप देख रहे हैं सुबह से ही पतंगे लूटते घूम रहे हैं और इनकी नज़रें केवल आसमान पर रहती हैं और अनेक दुर्घटनाएं भी होती है। पतंगबाजों का जोश और उत्साह देखते ही बन रहा है। रंग रंगीली पतंगे आप देख रहे हैं उड़ती हुई। मकर संक्रांति की पतंगबाजी के नज़ारे आपको सुबह के दिखा रहे हैं। बहुत ऊंचाई का दृश्य आपको दिखा रहे हैं। सबसे ऊंचा पतंग ये उड़ रहा आसमान में, जिसको हम जूम करके दिखा रहे हैं। वाइट करें विवेक, अब इसको देख सकते हैं आप, बहुत दूर है ये पतंग। वाइट करने के बाद आपको नज़र भी नहीं आएगा। आज हल्के हल्के बादल आसमान में हैं। जिस तरह से क्रिकेट में मौसम का हाल बताया जाता है, ठीक उसी तरह से इस पतंगबाजी में मौसम का हाल जरूर बताना चाहूँगा, जिसमें बहुत बड़ा मौसम का महत्व होता है। हवा काफ़ी धीमी चल रही है। आसमान में आप देख रहे हैं बादल मंडरा रहे हैं और इनको तितरपंखी बादल कहते हैं। इस तरह का जब मौसम होता है तो बारिश की संभावना बढ़ जाती है। आज तितरपंखी जो बादल है वो आसमान में नज़र आ रहे हैं, लेकिन आसमान में जो हवा है वो ऊपर काफ़ी अच्छी है। ऊपर जाने के बाद में पतंगे काफ़ी अच्छी उड़ रही है। नीचे जब एक बार आप पतंग उड़ाना शुरू करते हैं उस समय आपको थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन ऊपर जाने के बाद काफ़ी अच्छी हवा पतंगों को मिल रही है। और इस समय सुबह सुबह लोग खूब जमकर पतंगबाजी कर रहे हैं, पेच लड़ा रहे हैं, और ये प्रेम के पेच हैं जो एक दूसरे के साथ लड़ाए जा रहे हैं। ये देखिए कटी हुई पतंग, एक फिल्म भी आपने देखी होगी कटी पतंग, और ये पतंग मैं ही लूटने वाला हूँ, मेरी छत पे ही आ रही है।
ये देखिए छोटे छोटे बच्चे अपने हिसाब से पतंगबाजी कर रहे हैं। बच्चों में बहुत उत्साह है पतंगबाजी को लेकर। लड़कियां भी पीछे नहीं है पतंगबाजी में। छतों पर डीजे बज रहे हैं और बच्चे डांस भी कर रहे हैं। ये देखिए पतंगबाजी के साथ डांस। प्रकृति जो है वो पक्षियों पर मेहरबान है और पतंगबाजों से रूठ गई है, क्योंकि इस बार नगर परिषद ने अनेक प्रयास किए लेकिन चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध नहीं लगा पाए। अनेक बार जब्त किए गए लेकिन बाजार में यूं ही चाइनीज मांझा बिकता रहा। हर छत पर लोग चाइनीज मांझे से पतंग उड़ा रहे हैं लेकिन नहीं उड़ रही है। हवा बिल्कुल सुबह से बंद है। 50 फीट ऊंचाई तक पतंग नहीं पहुंच पा रही, यानी पक्षियों को कोई नुकसान नहीं हो रहा है।
बार बार निवेदन करने पर, बार बार कार्रवाई करने पर भी न तो दुकानदार माने न खरीदने वाले माने। जमकर चाइनीज मांझा बेचा गया और जमकर खरीदा गया, लेकिन पतंगबाजी नहीं हो रही है। आप देख रहे हैं संघर्ष कर रहे हैं सारे पतंगबाज, सबने डीजे भी लगा रखे हैं, पतंग उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हाथ थक गए हैं, पतंग ऊपर नहीं उड़ रहे हैं। निश्चित रूप से ये प्रकृति की पक्षियों पर मेहरबानी और पतंगबाजों को बद्दुआ। ये देखिए सुबह से लोग प्रयास कर रहे हैं कि पतंग को ऊपर पहुंचा दे, लेकिन नहीं पहुंचा पा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं सभी। ये देखिए जब भी हमने कैमरा चलाया है हर बार पतंगबाज यूँ ही प्रयास करते रहे हैं कि पतंग थोड़ी ऊपर चली जाए, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। निश्चित रूप से बहुत निराशाजनक मकर संक्रांति पतंगबाजी के हिसाब से जमपुर दान पुण्य हुआ है, खूब नेकचार हुए हैं, लेकिन पतंगबाजी नहीं हुई है। ये देखिए ये स्थिति है पतंगों की, ये घटा हुआ नहीं है, उड़ाया जा रहा है, लेकिन हवा बिल्कुल नहीं मिल रही है पतंगों को। पतंग लूटने वाले खूब मजा ले रहे हैं। देखिए हर जगह संघर्ष हो रहा है पतंग को ऊपर पहुंचाने के लिए। ये देखिए पतंगबाज निराश होकर बैठ गए हैं। लोग सुंदर सुंदर पतंगे लेकर आए हैं, लेकिन देखिए कहीं भी हवा पतंग को नहीं मिल रही, आप देख सकते हैं। हर जगह जिसको हमारी भाषा में टिमकी कहते हैं वो लगाई जा रही है। ये देखिए चिलें आसमान में उड़ रही है, निर्भय होकर उड़ रही है। देखिए क्योंकि इतनी ऊंची पतंगे जा ही नहीं रही है। बहुत ही सुंदर पतंग आप देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे चांदी से मंडी हुई है। कितने सुंदर पतंग हैं। पतंगे सुंदर बहुत है, लेकिन आज उड़ नहीं पा रही है। हवा बहुत कम सुबह से चल रही है। सुबह से लगातार पतंगबाज संघर्ष कर रहे हैं पतंग को आसमान में पहुंचाने के लिए। नीचे ये देखिए कितने पतंगे उड़ रही है, लेकिन एक टावर के ऊपर नहीं पहुंच पा रही है। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता सकता हूँ, ये सारी पतंगे टावर के नीचे है। चील है ऊपर चीलें जरूर उड़ रही है, लेकिन टावर से ऊपर कोई पतंग नहीं है। ये प्रमाण है कि हवा नहीं है बिल्कुल। और देखिए सारे टिक 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 कर रहे हैं पतंगों को आसमान में पहुंचाने के लिए, कोई सफल नहीं हो पा रहा। ये चील टावर के ऊपर उड़ती हुई। बहुत सुंदर वीडियोग्राफी विवेक तिवारी कर रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं। ये देखिए चिलें भी उड़ रही है पतंगों के साथ, क्योंकि तेज़ी से पतंग हवा में नहीं जा रही है और पतंगे और चिलें एक साथ उड़ रही है। देखिए आप ये देख सकते हैं चिलें भी उड़ रही है, लेकिन अब यहाँ पर पतंगे कम चिलें ज़्यादा नज़र आ रही है। देखिए कितनी सारी चिलें उड़ रही है। पहले बच्चे डोर भी लूटा करते थे, लेकिन आजकल केवल पतंग तोड़ के ले जाते हैं, डोर को छोड़ जाते हैं और यही डोर गलियों में पड़ी रहती है और लोगों को घायल करती है। मोटरसाइकिल गाड़ियों के पहियों में फंस जाती है और गाड़ियों को भी खराब कर देती है। ये देखिए नजर आ रही है, कोई भी डोर को साथ नहीं ले जाता है, पतंग लूट के ले जाते हैं, डोर को गलियों में छोड़ देते हैं और ये बहुत दिनों तक लोगों को परेशान करेगी। ये वक्त आसमान में पतंगे दिखने का, लेकिन कोई पतंग नहीं दिख रही है। देखिए कितनी चिलें एक साथ उड़ रही है। ये प्रमाण है कि आज पतंगे आसमान में नहीं, चिलें स्वच्छंद विचरण कर रही है संक्रांति के दिन। संक्रांति के दिन नीले आसमान में स्वच्छंद उड़ान चिलों की आप देख रहे हैं, क्योंकि पतंगबाजी नहीं हो पा रही है कमज़ोर हवा के कारण। देखिए खेल रही है आसमान में, ये भी खुश हैं कि आज के दिन हमें ऐसा मौका मिल रहा है। देखिए ये देखिए किस तरह से एक दूसरे के साथ खेल रही हैं बहुत ऊंचे आसमान में। देखिए ये देखिए ये छत से 20-30 फीट की ऊंचाई तक ये पतंगें पहुंच पा रही हैं। ये रेगर बस्ती नया बाजार क्षेत्र का दृश्य है। छतों पर यू आप देख रहे हैं खाट पे सोकर मोबाइल चला रहे हैं, निराश हो गए हैं, हाथ पैर थक गए हैं पतंग
उड़ाने के प्रयास में, और आखिरकार थक हार कर खाट पर लेटकर मोबाइल चलाया जा रहा है। ये देखिए डोर यहाँ पर पड़ी है टंकी पर और खुद मोबाइल में व्यस्त है। देखिए आसमान में बादलों की डिज़ाइन देखिए, क्या बात है, आज कुछ अलग पक्षी की डिज़ाइन है। देख ये बिल्कुल उड़ता हुआ तितर जैसे होता है पूरा, देखें विवेक, ये देखिए एक पक्षी की डिज़ाइन में, ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई तितर उड़ रहा है। हल्की हल्की हवा शुरू हुई, आप देख रहे हैं ये झंडी हिल रही है और अब थोड़ी पतंगों को हवा मिलने लगी है। अब आप देख रहे हैं कुछ हवा मिलने लगी है। 5:30 बज रहे हैं। पूरे दिन संघर्ष के बाद अब कुछ पतंगबाजों को राहत मिलने की उम्मीद है। दोस्तों सुबह से जिस आवाज़ को हम मिस कर रहे थे, वो काटा वो मारा, अब थोड़ी सुनाई देने लगी है। 5:30 बजे हैं और मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए यहाँ पर ये ध्वजा लगाई हुई है छत पर। ये देखिए ये ध्वजा अब लहरा रही है, इस बात का संकेत है कि हवा चलने लगी है। बहुत निराशा हुई, 5 बजे तक पूरी तरह से पतंगबाज संघर्ष करते रहे। पतंग आसमान में जा ही नहीं रही थी, पेच कहाँ से होते। अब हवा चली है, पतंगे ऊपर चली गई है और वो काटा वो मारा की आवाज़ सुनाई देने लगी है। अब ये नज़ारा देखिए, पतंगे ही पतंगे नज़र आ रही है। अब सांझ के 5:30 बजे हैं। पतंगबाजों में थोड़ा उत्साह आया है हवा चलने के बाद। सुबह से वो काटा वो मारा की कोई आवाज़ नहीं सुनी थी और अब थोड़ी थोड़ी आवाज़ आने लगी है। जैसे ही पतंग आसमान में आई है, चिलें टावर पे आके बैठ गई है। आसमान छोड़ दिया उन्होंने, अब प्रॉपर हवा मिल रही है पतंगों को। अब पेच लड़ने लगे हैं लोग, आप देख सकते हैं पेच हो रहे हैं। और अब हम आपको बाजार क्षेत्र का दृश्य दिखा रहे हैं। ये घंटाघर क्षेत्र का दृश्य है। जो सो रहे थे वो भी उठ गए हैं, हवा चलते ही उन्होंने भी पतंगबाजी शुरू कर दी है। इतनी देर मोबाइल चला रहे थे। एक एक घटना आपको दिखा रहे हैं आज की। अब देखिए पतंगे पतंगे नज़र आ रही है चारों तरफ। जहाँ भी हमारा कैमरा जा रहा है पतंगे दिखाई दे रही है। अब लग रहा है संक्रांति है, या तो सुबह लगा था एक बार, लेकिन 11 बजे के बाद हवा बिल्कुल बंद हो गई थी। 11 से 5 बजे तक का समय पतंगबाजों के लिए बहुत खराब रहा। 11 बजे दोपहर से लेकर 5 बजे तक का वक्त पतंगबाजों के लिए बहुत ख़राब रहा था, जब हवा बिल्कुल बंद थी। लेकिन अब हवा चलने के बाद पतंगबाजों का उत्साह जाग उठा है और अब आप देख सकते हैं आसमान में पतंगे नज़र आ रही है। ये खूबसूरती है, पतंग जितनी सुंदर होती है उतनी अच्छी लगती है आसमान में। ये देखिए कितनी सुंदर, इसको गुड्डी कहते हैं। और ये कट गई है। देखिए बच्चे कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं ढूंढने के लिए। हाथ तो नहीं आई, लेकिन केवल मांझा हाथ लगा है। ये देखिए उलझ गया है, खुद मांझे में उलझ गया है। देखिए बच्चा ये, क्योंकि मांझा कोई नहीं रखता है, पतंग तोड़ के ले जाते हैं। अब ये देखिए कूद गया इस नोरे में पतंग के लिए, अब ये वापिस आ रहा है। देखिए देखिए बच्चे पतंग के लिए क्या क्या करते हैं। देखिए अब ये चढ़ रहा है पेड़ के ओट से। ये ये देखिए अपनी पतंग इसने यहाँ पर रख दी थी, अब उनको उतार रहा है। ये देखिए लूटी हुई पतंग है इसके पास, एक तो अभी भी पेड़ पे रह गई है इसकी, एक लूटने के प्रयास में कहीं गंवा सकता था ये देखिए वापस लाने जा रहा है। एक पतंग रह गई थी डाली पर, ये लूटने के प्रयास में अपनी सारी पतंगे डाल पे छोड़ आया था। ये लूटने वाले उड़ाते नहीं, ये लूटते हैं केवल। ये देखिए ये इसने डोर देखिए यहाँ मोटरसाइकिल के पास डाल दी है। ये देखिए ये डोर यहाँ पर फेंक दी इसने और पतंगे इनके पास है। डोर नहीं लूटते ये, और ये डोर लोगों को परेशान करेगी। अब देखिए पतंगबाज छतों पर आए हैं वापस पतंगबाजी के लिए।
ये देखिए महिलाएं भी छतों पर आ गई है। ये नया आवास में श्याम सखा मंडल ट्रस्ट का बाबा श्याम का दरबार, बहुत सुंदर पतंगों की सजावट की गई है। प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति पर सजावट होती है। प्रत्येक त्यौहार पर बाबा के दरबार को त्यौहार के हिसाब से सजाया जाता है। बहुत ही सुंदर पतंगों की सजावट बाबा श्याम के दरबार की गई है। श्याम सखा मंडल ट्रस्ट के द्वारा बाबूलाल जी कासवाल के निवास स्थान पर बाबा का दरबार विराजमान रहता है। बाबा श्याम के चरणों में पतंग रूपी प्रसाद चढ़ाया जा रहा है बाबूलाल जी के द्वारा। श्याम सखा मंडल ट्रस्ट के संरक्षक शेटलर रामावतार जी मंत्री पतंग चढ़ा रहे हैं बाबा के चरणों में। बच्चों को पतंग प्रिय होती है और भगवान श्याम, भगवान कृष्ण का बाल रूप लड्डू गोपाल जी को भी पतंग चढ़ाई गई है। और अब ये नज़ारा देखिए नए आवास में कन्यादान जी मंत्री के निवास स्थान का, जहां पर पतंगों की शानदार सजावट मकर संक्रांति पर की गई है। देखिए बड़ी से लेकर छोटी छोटी पतंगे और तिरंगे वाली पतंगे छत पे सजाई गई है। पूरी दीवार को आप देख रहे हैं पतंगों से सजाया गया है। रामावतार जी मंत्री सपत्नीक पतंगबाजी कर रहे हैं। पत्नी हर काम में सहयोग करती है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं चरखी पकड़ने का सहयोग हो रहा है। लड़कियां भी पतंगबाजी में पीछे नहीं हैं। आप देख रहे हैं पतंगबाजी हो रही है। और ये शाम को 6 बजे का नज़ारा नया आवास का आपको दिखा रहे हैं। जोरदार पतंगबाजी का दिन ढल रहा है, लेकिन पतंगबाजों का उत्साह नहीं ढल रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। ये देखिए ढलती सांझ का सुंदर विहंगम नज़ारा। सभी देशवासियों को मंत्री परिवार श्याम सखा मंडल परिवार की ओर से मकर संक्रांति के इस पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं। आज मकर संक्रांति का पर्व सुजानगढ़ में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। सुबह थोड़ी हवा कम थी, अभी शाम को होते होते हवा चली और भक्तों ने पतंगबाजी का खूब आनंद लिया। जय श्री श्याम। ये था मकर संक्रांति हमारा खास कार्यक्रम। सुबह से हमने आपको पूरा कार्यक्रम दिखाया। सुबह हल्की हल्की आवाज़ चल रही थी, लेकिन 11 बजे से 5 बजे तक बिल्कुल हवा बंद हो गई और पतंगबाज थक गए, हार गए और पतंगबाजी बिल्कुल लगभग बंद हो गई थी। लेकिन 5:30 बजे के बाद में हल्की हल्की आवाज़ शुरू हुई, जो अब काफ़ी तेज़ हो चुकी है और पतंगबाज अब मज़ा भी लेने लगे हैं और आसमान में सुंदर नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पूरे आसमान ने सतरंगी चादर ओढ़ ली है। लगभग 6 घंटे तक पक्षियों को राहत मिली। ऐसा लगा कि प्रकृति ने पक्षियों को वरदान दिया है कि आप स्वच्छंद विचरण करें। और अब आप देख रहे हैं पक्षियों की आवाज़ें भी आपको सुनाई दे रही है, कलरव भी सुनाई दे रहा है। और पतंगबाजों के लिए आज का दिन वैसे निराशाजनक कहा जा सकता है। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। खूब पतंगबाजी हुई, खूब नेकचार किए गए, दान पुण्य किया गया। एशियन सुधा के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।